हेलो स्टूडेंट। ये जो आज का जो वीडियो होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपका है। ये इसमें जो मैं बताऊंगा इसके अंदर लुकअप फंक्शन कि जो लुकअप फंक्शन है ये किस तरीके से हमें यूज करना है किसी डाटा के ऊपर। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि लुकअप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लुकअप फंक्शन का मतलब ये है कि जब किसी डाटा को किसी और डाटा से कंपेयर करके वहां से वैल्यू उठाओगे तो आप वी लुकअप से उठा सकते हो या लुकअप फंक्शन लगा के आप उठा सकते हो वहां पे। तो लुकअप फंक्शन ये आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है वी लुकअप एंड दूसरा है एच लुकअप। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल डाटा पे ज्यादातर काम आप इस पे करोगे लुकअप फंक्शन पे। तो वी लुकअप का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, और जो एच लुकअप है इसका मतलब है आपका हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप क्योंकि हम इसलिए यूज करेंगे, ये वर्टिकल इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप जो भी डाटा बनाते हो एक्सेल सीट में ये आप वर्टिकल ही बनाते हो। तो मोस्टली जो होता है आप जो यूज करोगे मोस्टली केसेज में आपका वी लुकअप ही यूज होगा। एच लुकअप कब यूज होगा कि जब किसी डाटा को जो वर्टिकल है उसको आपने कर दिया रिवर्स, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में आपको लगाना है एच लुकअप। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब लुकअप फंक्शन पे काम करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं बता देता हूं, उसको दिमाग में डालना है आपको। फर्स्ट तो ये है कि जिसके अकॉर्डिंग डाटा आपको उठाना है किसी डाटा में से वो आपका यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास नेम दिया हुआ है, उस नेम के अकॉर्डिंग मुझे किसी और डाटा से इनका उठाना है डिपार्टमेंट, तो मेरा रियल नेम क्या हो गया, लुकअप। तो लुकअप जो लुकअप वैल्यू जो हमेशा होगा यूनिक होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होगा, जो लुकअप फंक्शन है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। कभी भी ध्यान ध्यान रखना कि राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक, डीए, टीए एंड स्टेटस। अब मान लो कि नेम के अकॉर्डिंग आप बेसिक ले सकते हो और टीए भी ले सकते हो, जो दिया हुआ है स्टेटस ये भी ले सकते हो। आप बोलोगे सर स्टेटस के अकॉर्डिंग मुझे नेम उठाना है, तो ऐसा ये इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा और जिसके अकॉर्डिंग उठाओगे वो आपके लिए यूनिक होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नेम ले लिए मैंने। एक नेम लिया मैंने मोहन, दूसरा लिया मैंने प्रवीण, थर्ड मैंने ले लिया ललित। इसके अकॉर्डिंग मुझे उठाना है आपका क्या, डिपार्टमेंट। ये नेम दिया हुआ है, इस नेम के अकॉर्डिंग मुझे इस डाटा में से इनका डिपार्टमेंट उठाना है। तो कहां पे लगाओगे फॉर्मूला, इस साइड में लगाओगे, क्या लगाओगे, इक्वल टू वी लुकअप। जैसे वी लुकअप किया, ओपन किया, तो यहां पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग उठाना है। तो इसमें कुछ लुकअप वैल्यू होगा, तो मैंने क्या बोला, जो लुकअप वैल्यू का हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, ये आपकी लुकअप वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको उठाना है, कॉमा। फिर करेंगे टेबल एरे। इसका मतलब क्या है, डाटा कहां से उठाना है। तो डाटा मुझे कहां से उठाना है, यहां से उठाना है। तो ध्यान रखना नीचे से सिलेक्ट करोगे क्योंकि हेडर तो ऑलरेडी यहां पे आपने टाइप किया डिपार्टमेंट, इसलिए आप ऊपर सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, फिर कॉमा। फिर कह रहा है कि यहां पे कोल इंडेक्स नंबर। कोल इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो कि जो डिपार्टमेंट है किस कॉलम में है, ये अभी सी कॉलम में आ रहा है, बट आपको ऐसे नहीं देखना, आपको देखना है कि मैंने कहां से स्टार्ट किया है डाटा बनाना, उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाओगे। तो यहां पे नेम जो है ये फर्स्ट कॉलम में है, डिपार्टमेंट किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। तो यहां पे 2 लिखोगे नंबर के साथ, कॉमा। फिर एक होता है एग्जैक्ट मैच, दूसरा होता है अप्रोक्स मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, जैसे देखो यहां पे दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच, दूसरा है अप्रोक्स मैच। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि लमसम में कुछ मैच कर देगा वो। सॉरी, एग्जैक्ट मैच में होगा कि आप जिसके अकॉर्डिंग उठा रहे हो डाटा उसके अकॉर्डिंग वो डाटा फिल करेगा, उसको बोलेंगे एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्स में क्या होगा, लमसम में कुछ भी फिल कर देगा डाटा। तो हमेशा ध्यान रखना आपको एग्जैक्ट मैच ही करना होगा। ठीक है, यहां पे या तो लिख दो फॉल्स, फॉल्स की जगह क्या होता है एग्जैक्ट मैच, या तो यहां पे 2 लिखो वो हो जाएगा अप्रोक्स मैच। नहीं तो फॉल्स की जगह आप 0 भी टाइप कर सकते हो। नहीं तो आप वो करना, ट्रू करना है, अप्रोक्स मैच करना है, उसके लिए 1 यूज करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट में क्या लगाना है, 0, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। बट यहां पे क्या आ रहा है, ये
देखो जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला, फिर इसको ड्रैग किया, सब में फिल हो गया डाटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कुलदीप का डिपार्टमेंट क्या है, एचआरए। प्रवीण का डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स आ गया। बट ललित में क्या लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, ललित जो है इस डाटा में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको राइट की ओर ड्रैग करता हूं तो ये इसका सारा दिखा दिया, बेसिक डीए सब दिखा दिया। अब देखो सेकेंड थिंग क्या होगा कि आप ये चाहते हो कि मुझे डिपार्टमेंट के साथ, मतलब यहां पे डिपार्टमेंट भी फाइंड कर दे, फिर इसका जो डिपार्टमेंट वो फाइल करेगा। तो इक्वल टू वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, नेम, तो नेम पे क्लिक करोगे, कॉमा, फिर नेम पे क्लिक किया, फिर आपने डाला कॉमा, फिर कह रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब देखो क्या हो, जो भी डाटा है सबको सिलेक्ट कर लोगे। अब यहां पे मैंने कहां से, जो आपका हेडर दिया हुआ है वहां से मैंने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, कॉमा, फिर कौन से कॉलम में है डिपार्टमेंट, सेकेंड कॉलम में 2 प्रेस किया, कॉमा, लास्ट में हमेशा क्या करना है आपको, 0 पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग करो, ये सबके लिए फिल हो गया। ठीक है, देख रहे हो ये, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। अगर मैं इसको राइट की ओर ड्रैग करता हूं, कंट्रोल आर, तो यहाँ पे क्या गया, बेसिक भी आ गया, डीए, फिर नीचे की ओर ड्रैग कर दिया, कंट्रोल डी, तो इसका बेसिक सैलरी, डीए टे सब आ रहा है, सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं नॉट अवेलेबल। ठीक है, फिर और राइट लेके चलो, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, ये सारा दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इस पे काम करोगे। ठीक है, अगर फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। फिर अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे यहाँ पे ये लगाने कंडीशन कि मुझे देखना है कि इज नंबर है कि नहीं, नंबर है या टेक्स्ट है, या इफ एरर, मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे एरर है। ठीक है, या देखना है कि इज एन ए, जो डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक लगा दो फॉर्मूला VLOOKUP के साथ, इज एन ए, कुछ नहीं करना, एंटर मारो, एंटर, तो ये किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में और ट्रू के अंदर। तो इज एन ए का मतलब क्या है, जो डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या आ गया, ट्रू, मतलब इज एन ए का मतलब क्या, जो डाटा नॉट अवेलेबल है वहां पे दिखा दिया ट्रू, जो अवेलेबल है वहां पे क्या दिखा दिया, फॉल्स। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इज एन ए का फॉर्मूला जोड़ के साथ में। ठीक है, अगर फिर मैंने यहाँ पे अब इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये लगाना है कि जहां पे डाटा अवेलेबल नहीं है, अब इसमें मुझे लगाना है कि जहां पे आपका डाटा एरर आ रहा है वहां पे मुझे अपने अकॉर्डिंग कंडीशन डालना है कि ये डाटा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। अगर इसके अंदर एरर है, इज एन ए में क्या हुआ कि जहां पे एरर था वहां पे ट्रू दिखा दिया, जहां पे एरर नहीं था वहां पे क्या दिखाया, फॉल्स। ठीक है, अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि जहां पे डाटा एरर है दिखा रहा है वहां पे मुझे कंडीशन डालना है, तो उसके लिए मैंने लगाया इफ एरर का फॉर्मूला। अगर इस डाटा में कोई एरर दिखा रहा है उसके लिए मुझे क्या डालना है, नॉट अवेलेबल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग कर दो, तो जहां पे आएगा नॉट अवेलेबल, जो जहां पे डाटा दिखा रहा है कि यहां पे अवेलेबल नहीं है, ये डाटा अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, तो यहां पे क्या आ गया, नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका दिया हुआ है VLOOKUP, चाहे तो आप इस सीट में कर लो, आप चाहे कि सीट 2 में करना है। मान लो कि यहां पे इस सीट को जो डाटा है मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और सीट 4 में मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग मुझे डिपार्टमेंट उठाना है उस सीट के अंदर, उस सीट से, तो इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, देखो वहां से उठाना है डाटा मुझे, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू कौन सी हुई, नेम, कॉमा, डाटा कहां पे है, सीट 3 में है। यहां पे जाके जो भी डाटा आपका दिया हुआ है सबको सिलेक्ट कर लो, कौन से नंबर का उठाना है डाटा, कॉमा, कोल इंडेक्स नंबर, यहीं पे कॉमा डाल के आपको उठाना है डिपार्टमेंट, तो 2 कॉमा में 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग करो,
तो ये कह रहा है कि वहां पे डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लगा दिया एक ऑप्शन इफ एरर, जो अवेलेबल नहीं है डाटा वहां पे दिखा दे नॉट मैच। देखो यहां पे इस तरीके से आ गया यहां पे ये, तो ये आपका है वी लुकअप। अगर जहां पे डाटा मैच नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। अभी तो मैंने कहीं पे किसी कॉलम या किसी सेल को फिक्स नहीं किया, ना ही किसी रो को फिक्स किया, तो आप फिक्स भी कर सकते हो। तो एक्सेल में फिक्स करने के लिए आप F4 प्रेस करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉलम एंड रो दोनों फिक्स करना है उसके लिए F4 प्रेस करोगे। आप चाहते हो कि सिर्फ रो फिक्स करना है तो सेकेंड टाइम F4 दबाओ तो रो फिक्स होगा, थर्ड टाइम F4 दबाओगे सिर्फ कॉलम फिक्स होगा, फोर्थ टाइम दबाओगे डाटा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं सीट डाटा में जाके, सीट में जाके अगर मैं यहां पे इस डाटा को रिवर्स करूंगा तो लगाना है आपको एच लुकअप। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी कर लिया, सीट 4 में जाके या सीट 5 मैंने एक डाटा बनाया और यहां पे पेस्ट स्पेशल में जाके मैं यहां पे ट्रांसपोज कर दूंगा, तो डाटा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो गया। अब जो यहां पे आप यूज करोगे तो क्या करोगे, एच लुकअप। क्यों, क्योंकि डाटा आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो मैंने यहां पे ले लिया नेम। ठीक है, नेम में क्या क्या ले लिया मैंने, कुलदीप, मोहन, फिर ललित। अब यहां पे लगाता हूं एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। तो जो लुकअप वैल्यू है किसके लिए, क्या होगा, नेम कॉमा टेबल एरे, जो भी डाटा आपका दिया हुआ है सबको सिलेक्ट कर लोगे, कॉमा। अब जो आपका ये नेम दिया हुआ है इसका रो क्या दिया हुआ है, सेकेंड, कॉमा 2, कॉमा में 0। देखो अब यहां पे लगाते हैं एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप। तो लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टेबल एरे, जो भी डाटा आपका दिया हुआ है ऑल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब कौन से रो का उठाना डाटा, तो ये नेम जो है फर्स्ट रो में है, सेकेंड में रो में दिया हुआ है डिपार्टमेंट, तो 2, कॉमा में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको राइट की ओर ड्रैग करो, इसके हिसाब से इसने दिखा दिया कि कुलदीप जो है डिपार्टमेंट एचआरए में है, परवीन जो है अकाउंट्स में है, ललित जो है नॉट अवेलेबल है इस डाटा के अंदर। तो इस तरीके से आप वी लुकअप एंड एच लुकअप यूज करोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है, तो इसको अच्छे से फोकस करना है आपको, फार्मूला पे ध्यान रखना है और इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स कैसे करते हैं, तो एक मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ जिसमें बताऊंगा कैसे, किस तरीके से आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अब मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया 50, 60 एंड 70, 80। अब यहाँ पे मैंने लिखा 100। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर को और 100 के साथ। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू दिस इनटू में 100, एंटर किया, ड्रैग कर दिया। क्या ये एग्जैक्ट आ रहा है, यदि मैं 50 को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5000 आएगा। अगर 60 को 100 से करोगे तो क्या आना चाहिए, 6000 आना चाहिए, बट यहाँ पे इतना आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत आ रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज जो है यहाँ पे आपको फिक्स करना होता है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इक्वल टू दिस इनटू, अब ये जो सेल है ये आपका फिक्स है ना। अब ऐसा मुझे फिक्स करना है ताकि ये डाउन में जंप ना करे, ना ही राइट जाए, ना ही लेफ्ट में, ना ही अप, तो वहीं पे मुझे फिक्स करना है। तो जब किसी सेल को फिक्स करना है तो उस सेल पे क्लिक करने के बाद F4 प्रेस करोगे। F4 जैसे मैंने प्रेस किया तो यहां पे देखो साइन लग गया डॉलर का। तो डी कॉलम है आपका और फर्स्ट जो है रो है, तो डी से पहले भी साइन लग गया डॉलर का और जो रो दिया हुआ है फर्स्ट उससे पहले भी साइन लग गया डॉलर का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया एंड कॉलम भी फिक्स हो गया, एंटर। अब इसको ड्रैग करो,
कंट्रोल डी मारो, अब एग्जैक्ट ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल और भी लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, अब फिर यहाँ पे मैंने किया 50, 60, 40, 80। अब मुझे यहाँ पे कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब इसको ड्रैग करो, कंट्रोल डी एंड आर। अब देखो ये बाय मिस्टेक ये मल्टीप्लाई अजीब तरीके से कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कॉलम में ये क्या है, सी कॉलम है, तो इसमें मुझे कॉलम फिक्स करना होगा और मेरे लिए ये क्या है, रो। इसमें क्या फिक्स करोगे, रो। तो आज जो फिक्स करते हैं, इक्वल टू दिस। अब F4 से मैंने बताया कि क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर आप F4 प्रेस करोगे तो यहां पे देखो दोनों फिक्स कर दिया, कॉलम को भी फिक्स कर दिया, जो रो दिया हुआ है उसको भी फिक्स कर दिया। बट यहाँ पे ये जो सी कॉलम है ये सबके लिए कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या फिक्स करोगे, कॉलम। तो सेकेंड टाइम F4 दबाओ तो इसने क्या किया, फिक्स, रो फिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि रो जो 8 है उससे पहले साइन लगा हुआ डॉलर का, इसमें मुझे कॉलम फिक्स करना है। थर्ड टाइम दबाओ F4। ठीक है, तो अब क्या फिक्स हो गया, कॉलम। अगर मैं एक बार और प्रेस करूंगा F4 फोर्थ टाइम में तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं होगा। बट यहाँ पे कॉलम फिक्स करना है, यहाँ पे इस सेल में क्या फिक्स करना है, रो। तो F4 सेकेंड टाइम, अब करो। अब देखो, अब एग्जैक्ट दिखा रही है। 20 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1200, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और सम में ऐड जो करना है 500 ऐड करना है। तो ये जो सेल है ये सबके लिए कॉमन है, ये जो है 500, तो यहां पे दोनों फिक्स होगा। ठीक है, और ये जो है सबका अलग अलग दिया हुआ है नंबर, और ये भी रो भी सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ मैंने कॉलम फिक्स करना है और इसमें सिर्फ रो फिक्स होगा। तो इसलिए मैंने ये बताया ताकि लुकअप फंक्शन में क्या हो, कई बार डाटा आपका मैच नहीं करेगा जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर मैच नहीं कर रहा है तो उस टाइम आपको फिक्स करना है कॉलम, जिसमें कॉलम फिक्स होगा कॉलम, जिसमें रो फिक्स करना है रो। यदि ऑल डाटा फिक्स करना है तो उसके लिए F4 दबाओगे तो पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू दिस, F4 प्रेस किया करो थर्ड टाइम, इनटू में रो F4 प्लस में ये 500, इसमें पूरा का पूरा फिक्स कर दो। ये देखो, तो इस तरीके से आप सेल रेफरेंस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब लुकअप फंक्शन आप लुकअप फंक्शन पे काम करोगे तो मैंने एच लुकअप भी बता दिया, वी लुकअप भी मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे वी लुकअप एंड एच लुकअप। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से आप मैच फंक्शन यूज करोगे। तो अगला जो वीडियो आपका होगा उसमें मैच फंक्शन होगा, कैसे किसी का पोजीशन फाइंड करना है, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।